तो आज हम उसमें एमएस एक्सेस के हुँ, अंदर हम बात हुँ, करेंगे डिजाइन क्वेरी के बारे में, ठीक है। ओके, अब यहाँ डिजाइन क्वेरी क्या होता है बताते हैं आप। हमने क्वेरी विजार्ड के अंदर क्या था कि पहले से सब कुछ फिक्स था जी, और उसको यूज किया जाता। लेकिन जी, डिजाइन क्वेरी में क्या होता है, जब डिजाइन क्वेरी में क्या होता है कि हम अपने हिसाब से क्वेरी बनाते हैं। बनाते हैं। तो यहाँ हम क्रिएट में आते हैं डिजाइन। सबसे पहले जो टेबल चाहिए आप, उस टेबल को ड्रॉप करना होगा, ठीक है। एक या एक से ज्यादा टेबल रख सकते हैं, फिर उसके बीच में रिलेशनशिप वगैरह करना हो, ठीक है। ठीक है, अब ये ऊपर यहाँ पे टेबल एरिया में रख दिया, नीचे जो होता है आपका फील्ड एरिया होता है। नीचे क्या होता है? फील्ड फ़ील्ड एरिया एरिया, होता है। अब आपको यहाँ से उठा के इस सारे फील्ड्स में रखने हैं, ठीक है। जी। तो हमें क्यूरी किस ए लिए चाहिए होता है? बोलिए। ए 1 सेकंड सर, 1 सेकंड होल्ड रखना मत, 1 सेकंड। जी बताइए। अच्छा, हेलो? हाँ। सो यहाँ जो है ये डेटा जो है, क्वेरी 2-3 तरह की क्वेरी बनाते हैं। पहले मुझे क्या क्वेरी बनाना है कि मुझे सारे डेटा नहीं चाहिए, सारे कॉलम्स नहीं चाहिए, कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स चाहिए, ठीक है। ठीक तो है, यहाँ पे हम जो है अपने सिलेक्टेड कॉलम को बस यहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ आ जाए। डेट डाल दिया, मंथ नहीं डाल, मंथ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे कस्टमर आईडी डाल दिया, जेंडर डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे कॉल अमाउंट और कॉल ड्यूरेशन डाल, इतना ही चाहिए। तो जो जो फील्ड हमें चाहिए उस फील्ड को हमने यहाँ पे आपके सामने यूज कर लिया, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव करते हैं क्यूरी वन के नाम से। अब जब मैं इस क्यूरी वन को रन करूंगा तो आप देखेंगे कि वही पर्टिकुलर कॉलम्स आए। दूसरा होता है कि हमें कंडीशनल डेटा चाहिए होता है, ठीक है ना, फिल्टर टाइप। तो डिजाइन क्यूरी पे आते हैं, टेबल को रखते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या है, हमें पहले तो पूरा का पूरा डेटा चाहिए। तो ये जो स्टार दिख रहा है ना, इस हुँ, स्टार पे क्लिक कर, और मुझे सिर्फ मंथ का डेटा, अब यहाँ पे डेटा दिख रहा है मंथ है, मुझे सिर्फ मंथ का डेटा चाहिए, पर्टिकुलर मंथ का डेटा चाहिए, जनवरी का चाहिए या जून का चाहिए। हुँ, तो ऐसे केस में मंथ पे डबल क्लिक करते हैं, और ये जो टिक का निशान दिख रहा है शो, अगर इस हाँ, पे क्लिक कर दिया तो डेटा शो नहीं होगा, इसकी कंडीशन इंप्लीमेंट होगी, बट इसका डेटा शो नहीं होगा, ठीक है। ठीक है बट वो थोड़ा-सा आप प्रैक्टिकली दिखाएँगे तो पता चलेगा क्या हाँ, है तो मैं कैसे? बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे जैन टाइप कर दिया, ठीक है। हुँ, अब इसको यहाँ पे हम क्लोज करते हैं, यस, यूनिट। सो जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे जनवरी एक ही मंथ दिखा रहा है, दो नहीं दिख रहा हुँ, ना। नहीं, बट क्यूरी में हमने दो डाला था। अगर हम इसकी डिजाइन क्यूरी में अगर जाते हैं तो यहाँ पे दो है ना, एक तो ओवरऑल डेटा के साथ है, एक मंथ हमने अलग से डाला था। हुँ, लेकिन जब इस टिक के निशान पे मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे सेव करते हैं, अब जो है आप देखोगे कि मंथ यहाँ दिख रहा है और एक हुँ, मंथ यहाँ दिख रहा अच्छा एक नया फ़ील्ड मंथ ऐड कर दिया। है जी, ठीक है। तो अगर आप क्यूरी बना रहे हैं और किसी फील्ड को आपने यहाँ पे डाला हुआ है और वहां पे अगर आपने टिक का निशान लगा दिया, नहीं लगा हुआ है, तो मान लो वो फील्ड आपको शो नहीं होगा, बट उसकी जो कंडीशंस है, क्राइटेरियाज है, वो क्राइटेरियाज बाकी जो डेटा है उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, जैसे कि मतलब एक जनवरी। तरह से अगर अगर शो पे टिक कर दिया तो वो हम्म, मंथ का एक और अलग से नया कॉलम ऐड करके दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। ओके, ठीक है।
और नहीं टिक का क्लिक किया तो नहीं करेगा, पर कंडीशंस लेंगे। अब इसमें क्या क्या है देखिए, यहाँ पे फील्ड है, फील्ड का नेम, ये हो गया टेबल, ये हो गया शॉर्ट, ये हो गया सोज, क्राइटेरिया और, ठीक है। तो टेबल, फील्ड और टेबल तो पता ही है आपको, बताने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट, शॉर्ट में अगर आप डेटा को शॉर्ट में, मान लीजिए कि मुझे क्वांटिटी के अकॉर्डिंग शॉर्ट करना, तो ये कॉल ड्यूरेशन का अकॉर्डिंग, तो कॉल ड्यूरेशन ले लिया और इसको हट। अब यहाँ पे मुझे शॉर्ट करना है, किसमें, असेंडिंग या डिसेंड, तो हमने बोला डिसेंडिंग अगर शॉर्ट करना। अब यहाँ से मैं टिक का निशान लगा दिया तो ये डबल कॉलम नहीं आएगा, लेकिन ये जो ओवरऑल डेटा है इस पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। कैसे किया इफेक्ट इसने? डिसेंडिंग में ले लिया, ठीक है डिसेंडिंग में ले लिया। जी, बिल्कुल। लेकिन इसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारे कॉलम्स होते हैं, ठीक है ना, और सारे कॉलम चाहिए, तो सारे कॉलम को उठा कर रखना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है ना, इसलिए। लेकिन अगर आपको कुछ पूरा कॉलम नहीं चाहिए, कुछ कुछ चुनिंदा कॉलम चाहिए, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, डेटा वहां रखते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे आईडी चाहिए सबसे पहले, तो हमने आईडी डाल दिया। डेट चाहिए, मंथ चाहिए, अच्छा मंथ में मुझे जनवरी का चाहिए, तो नीचे हमने क्या लगा दिया, जनवरी का लगा दिया। कंडीशंस, माने कंडीशंस के लिए हमेशा एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मेल चाहिए, कॉल ड्यूरेशन, कॉल ड्यूरेशन को मुझे शॉर्ट करना है, तो हमने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया डिसेंडिंग में, ठीक है। कॉल अमाउंट, रेट, ठीक है, रिजॉल्व, कॉल टाइप, तो ये सारे फील्ड्स ले लिए और जिस फील्ड में जो कंडीशंस करना है वो कंडीशंस लगा दिए। एक से ज्यादा भी लगा सकते हैं, जैसे कि रिप्रेजेंटेटिव में मैं यहाँ पे R1 कर दिया, क्या कर दिया, R। अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। दो नहीं लगा यस, सकते, दो कंडीशन एक साथ? वो भी लगाए बताऊंगा। तो क्यूरी 3 में देखिए इसमें डेटा है ही नहीं, मैं R1 नहीं है, एक मिनट एक मिनट, अब डेटा की सत्यता जांचना है मुझे। अच्छा, 801 है ना, हमने जीरो, गलत लिख दिया जीरो। डिजाइन में। ठीक है, तो दोनों जो है आपका एंड का भूमिका निभाया, किसका बनाया, एंड का। अब जैसे मुझे दो कंडीशन से आपने बोला, तो मुझे यहाँ पे जो है जनवरी फरवरी मार्च का चाहिए, तो दो तरीके हैं और दिख रहा है, इसमें मैंने लिख दूंगा फैब, यहाँ लिख दूंगा मार्च, इस तरह से अच्छा, नीचे लिख सकते। नीचे रो में ऐड करते जा सकते। हाँ, नीचे रो में ऐड कर दीजिए, या फिर एक ही रो में भी लिख सकते हैं। कैसे, इसको राइट क्लिक करके पहले जूम कर लेता हूं मैं, ताकि बड़ा सा स्क्रीन आपको दिखे। यहाँ पे और लगा दी, और इन्वर्टेड कॉमा में जैन स्पेस और जो टैब होगा ना, टैब, और यहाँ पे और मार्च, ठीक है। और यहाँ पे हमने कर दिया ओके। ये देखिए इस तरह से डायरेक्ट यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ जगह छोटा पड़ता है और आपको सही से दिखेगा नहीं, इसलिए हमने बड़ा सा जूम करके बढ़ा। अब इसको यहाँ पे हम यस करें, तो ये आपके सामने देखिए आ गया, जैन फेब मार्च तीनों का, और इसके R1। और मुझे यहाँ भी R1 01 02 चाहिए, तो यहाँ भी हम जो है अपना डिजाइन व्यू में आते हैं, और यहाँ भी हम यहाँ पे और कर देते हैं, और R002, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा अपने आप लग जाता है, आपको लगाने की जरूरत नहीं। आ गया। जी। अब मान लीजिए कि मुझे यहाँ जो ये जो आपको कॉल ड्यूरेशन दिख रहा है, दिख रहा है ना, हाईएस्ट 300 है,
तो मुझे सिर्फ जो है 200 से लेके 300 का बीच का चाहिए। 200 से लेके 300 तक का चाहिए। ठीक है, यहां से इसको सेव कर दो। अब यहां हम जाते हैं डिजाइन में, ये आ गया कॉल ड्यूरेशन। अब यहां पे मैं डाला ग्रेटर देन 200, तो बड़ा कर दो इसको, बड़ा कर ग्रेटर देन 200, और हमने लगाया लेस देन इक्वल टू 300। और नहीं काम करेगा, यहाँ पे और करना सही होगा, 200 से बड़ा और 300 से छोटा, सब पूरा डेटा ले लेंगे। यहाँ पे एंड करना हो क्योंकि बिटवीन एंड। अच्छा, ये डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं एंड और? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे इसको सेव करिए, तो यहाँ पे 200 से लेकर 300 के 201 से स्टार्ट है और देखिए 300, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ जो है हम क्या क्या ले सकते हैं। सो सबसे पहले लॉजिकल ऑपरेशन, तो ग्रेटर देन, मैं जूम कर देता हूँ। तो इसमें आप ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू डाल सकते हैं, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू होता है, माने कि आप लेस देन ग्रेटर देन इकट्ठे लिख दिया तो नॉट इक्वल, ये पूरा का पूरा डाल सकते हैं अपने नंबर्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप और, हाँ, लॉजिकल ऑपरेशन इतना ही होता है ना, और डाल सकते हैं, और यहाँ पे एंड डाल सकते हैं मल्टीपल कंडीशंस पे, मतलब ओनली और एंड। जी, मल्टीपल कंडीशंस में और एंड होता है। और कब डालते हैं, जब मुझे जो वैल्यू मैंने और में डाला वो सब चाहिए। एंड कब डालते हैं, जब दो जो कंडीशन डाला है दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। ओके, मतलब कि एंड हो गया रिक्वायर्ड, और हो गया ऑप्शनल। एंड क्या हो गया, रिक्वायर्ड हो गया। जैसे यहाँ पे मैंने दिया, तो ये आपका 200 से ज्यादा, 200 ग्रेटर देन 200 और लेस देन 300 होके बीच में होना चाहिए। 200 से ज्यादा भी होना चाहिए, साथ में 300 से कम होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर है। हाँ जी क्लियर। अब मान लीजिए कि मुझे एंड और दोनों से करना था, तो कैसे करें। तो ये जो मेरे पास बहुत सारे कंडीशन है, तो मल्टीपल कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते, ठीक है। अब मल्टीपल कॉलम में और मल्टीपल कंडीशन यहाँ भी आप यूज कर सकते। तो हर फील्ड, अब यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर मंथ का फील्ड है तो ये नीचे मंथ का ही आए कंडीशंस ले, ऐसा नहीं कि मंथ के फील्ड में आप जो है जेंडर है कंडीशन देखिए। हाँ हाँ, वो तो समझ गए, वो तो अंडरस्टैंड। हाँ, नहीं कई बार ऐसा लोगों ने किया है ना, इसलिए मैं सोचा आपसे बोल दूं। तो ये जो है इसका ध्यान रखिए। दूसरा इसमें एक चीज और आता है, वाइल्ड कार्ड, ठीक है ना। वाइल्ड कार्ड समझते क्या होता है। नहीं। अब जैसे कि ये डे है, अब कहीं कहीं डे में हमारा मंडे भी लिखा है, कहीं कहीं पे फ्राइडे MON लिखा हुआ, और कहीं पूरा मंडे लिखा, अच्छा, इस तरह से। तो मुझे मंडे भी चाहिए और MON भी चाहिए, समझे। जी। तो ऐसे केस में हम जाते हैं डिजाइन क्वेरी, लगता हूँ अलग बना लो, और यहाँ पे ओवरऑल दे दिया, और इसके बाद में हम यहाँ पे अपना
डे देते हैं, सॉरी मंथ, डे है ना, डे, ठीक है। अब डे में यहाँ आपको देना है क्राइटेरिया में लाइक, मैं बड़ा करता हूँ, लाइक कैसे? जी लाइक, लाइक लिखना है, और यहाँ पे स्टार MON, मतलब कंटेन हो गया ये एक तरह से। जी हाँ कंटेंट, तो वो कंटेन। लाइक के साथ होता है, लाइक। तो अगर स्टार, सॉरी स्टार डॉट स्टार हो, तो ये हो गया आपका कंटेंट भी। कंटेन। ओके। तो ये आपका MON मंडे भी कर लिया, मंडे भी। हम्म। अगर मैंने यहाँ डिजाइन में है और ये दोनों तरफ नहीं, मैं सिर्फ लिख दिया, तो ये हो जाता है स्टार्ट भी। क्या हो गया? स्टार्ट। एम, हाँ मंडे से स्टार्ट होनी चाहिए। देखिए करता हूँ, ये तो तो लाइक मंडे, ही है ना। हाँ मंडे से, मान लीजिए कि लास्ट में MON लगाओ तो नहीं लेगा, स्टार्टिंग में MON होना चाहिए। तो लास्ट के अब लिए अगर लास्ट के लिए आपको चाहिए कि भाई मंडे लास्ट में होना चाहिए, तो स्टार पहले लगाइए। स्टार देखिए नहीं लगाना। स्टार नहीं, स्टार पहले लगाना है, लास्ट में। देखिए स्टार जो है, ये आपको रिप्रेजेंट करता है रेस्ट ऑफ कैरेक्टर्स, मतलब कि अगर मैंने स्टार्टिंग में स्टार लगाया तो वो पीछे से उठाएगा, जी हाँ, और अगर लास्ट में लगाया तो वो फर्स्ट से उठाएगा, और जी दोनों साइड लगाया तो कहीं से उठाए, कहीं से भी उठा देगा। ओके। समझ गए? ठीक है। ये रहा, क्लिक, ओके। हम्म। तो ये हमारा लाइक था, मान लो। अब यहाँ पे एक चीज और आता है कि मेरे डेटा में एक और प्रॉब्लम है। जैसे कि मान लीजिए कि कॉल टाइप है, अ, एक होता है ना कई बार, ये होता है वाई भी होता है और आई भी होता है, दोनों में से कोई हो सकता है। हम्म। जैसे मैरी, MAI, MAI तो होगा, आर भी हो, आर के बाद कहीं पे वाई टाइप कर दिया गया है, ठीक है, क्या? और कहीं सॉरी, पे, वो बीच में कभी नेट ब्रेक हो जाता है ना, आवाज हाँ चली जाती है। देखिए मेरे डेटा में क्या है कि एक मैरी लिखा होगा, हम्म। तो कहीं कहीं पे MARY लिख दिया गया है, और कहीं हम्म। कहीं पे MORI लिख दिया है। आई लिख दिया। तो मुझे इसमें से करना है कि आई हो चाहे आर हो, MAIR होना चाहिए, YR दोनों में से कोई भी होना चाहिए। हम्म। तो कैसे उठाए? तो एक मिनट, मैं एक कंडीशन को डिलीट कर देता हूँ, इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक कर, सॉरी ऊपर से डिलीट की डिलीट प्रेस कॉल। कर दीजिए, डिलीट की प्रेस कर दीजिए, लास्ट में हम कॉल टाइप करते हैं, और यहाँ पे इसे हटा, यहाँ हटा देते हैं। अब यहाँ पे क्राइटेरिया होगा लाइक, यहाँ पे एक मिनट में राइट क्लिक करके विल इसमें जूम, यहाँ होगा लाइक MAIR, इसके जगह पे क्वेश्चन मार्क, अच्छा। ठीक है। आ गया? ओके, बट मेरा थोड़ा सा एक है, ये सब ठीक है, बट मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इतने क्राइटेरिया सेट कर सकती हूँ? मतलब क्वेश्चन मार्क, स्टार और ये सब चीज़ें, मतलब कुछ ऐसा कुछ है जो शॉर्टकट या इस तरह की चीज़ें हो जो इन चीज़ों को हम यूज़ कर सकते हैं? नहीं, इसके लिए आपको, आप देखिए आपका रिक्वायरमेंट होगा, तो देखिए दो चीजें होती है, मैंने आपको भी कंडीशन पढ़ाया उसको एक बार समझिए। सबसे पहले मैंने आपको लॉजिकल कंडीशन सिखाया, एंड और मल्टीपल, मान लीजिए कि आपको सिंगल कंडीशन है, तो ऑपरेटर यूज करेंगे ग्रेटर देन, लेस देन, होता है ना, ग्रेटर वो इक्वल तो टू, ठीक लेस है, देन सब इक्वल टू, ठीक न्यूमेरिक है। में समझ में आता है, बट ये जो आप टेक्स्ट उसके वाले बाद समझ में मैं आ रहा है। बता रहा हूँ, मैं बता रहा क्योंकि हूँ, अब जैसे अभी मुझे, आपने ये बताया, एक सेकंड, ये कंडीशन बताया आपने, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया, बट इसको मैं स्टार लगा के भी तो उठा सकती थी। दोनों जगह सेम MAIR तो सेम ही आ रहा तो है ना दोनों। अगर आप स्टार लगा के उठा सकते हैं, तो
MAIR हुआ, उसके बाद कोई ऐसा सेंटेंस होगा जो 10-15 कैरेक्टर का होगा, उसके स्टार्टिंग में MAR होगा, तो भी उठा लेगा ना। यहाँ पे क्या हुआ कि MAR के बाद एक ही कैरेक्टर होगा, सो उठाए। अच्छा, ओके ओके, एक ही क्वेश्चन कैरेक्टर देखिए, आएगा तब। स्टार का मतलब हुआ रेस्ट ऑफ कैरेक्टर, स्टार का मतलब क्या हुआ, रेस्ट ऑफ रेस्ट ऑफ कैरेक्टर। कैरेक्टर, और क्वेश्चन मार्क का मतलब हुआ कि वन एनी कैरेक्टर, ओके, वन एनी कैरेक्टर, जितना क्वेश्चन मार्क दिया उतना कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, और स्टार जो है वो माने रेस्ट ऑफ सारा कैरेक्टर ले लेगा। हाँ, मैं वही जानना चाह रही थी कि आपके पास कोई ऐसा नोट्स या कुछ है जिसमें ये छोटे-छोटे से चीज़ें लिखी हुई हैं, या कुछ नोट्स के और इसमें नोट्स ये तो हम बनाया नोट मतलब ये रिकॉर्डिंग, कंडीशन, ये कंडीशन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये कंडीशन इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कभी? नहीं ऐसा कुछ तो बनाया नहीं, क्योंकि रिकॉर्डिंग होती है तो बच्चे बोलते से रिकॉर्डिंग है देख लेंगे। ऐसे तो नोट्स तो आपको चैट जीपीटी पे ही मिल जाएगा। हाँ, हाँ, मिल तो जाएगा अच्छा, यहाँ पे एक चीज और हम करते थे, अब एसक्यूएल में तो करते हैं, पर यहाँ करते हैं नहीं करते हैं, तो एक बार देखना पड़ेगा। एक मिनट जी। इसमें रो भी ऐड कर सकते हैं हम क्राइटेरिया में नीचे? क्या? नहीं नहीं नहीं, जो जैसे क्राइटेरिया है। इसमें तो इसमें सिर्फ ये जो 7-8 लाइन आ रही है, इतनी ही क्राइटेरिया हम लिख जी, सकते हैं? हाँ इतने ही। इसमें और लगा सकते हैं ना। हाँ, और लगा सकते हैं। इसमें एक एक तरीका था, राइट क्लिक का, इसमें जूम में एक और तरीका था, जैसे कि लाइक इन्वर्टर घुमाने MAIR, इसको हम लोग यूज करते थे, इसमें क्या बोलते थे, एक्सेस यूज करते थे, जैसे कि हमने वाई और AI इसमें एसक्यूएल में यूज करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हो गया है कि ये दो करेक्टर आई वाई होगा या आई होगा, ये दोनों में से कोई एक पिक कर लेगा। बट मेरे हिसाब से यहाँ एसक्यूएल में यूज होता है, बट यहाँ यूज नहीं होगा। देख लेते हैं क्या, देख लेंगे। पता भी चल जाएगा ना। यूज कर तो रहा है, दिखा। वो तो मुझे पता होगा कि इसमें वाई है, एक में आई है, तभी मैं कर पाऊंगी ना। हाँ हाँ, ये तो आपका डेटा से पता चल जाएगा ना। हाँ, एक छोटे छोटे डेटा में तो पता चल जाता है, बट जहाँ लाखों लाइन के आइटम हो वहाँ पे एक एक वो देखना पॉसिबल नहीं होता। देखिए मैम, जब प्रॉब्लम आएगी तो आपको सोल्यूशन उसी हिसाब से चूज करना पड़ेगा। ये जो मैंने बताया, पहले बताया कि भाई स्टार लगा दीजिए, भाई ये वर्ड होना चाहिए। बट कई बार जो है ना, ये कई कई बार में ऐसी प्रॉब्लम होता है, और वाई का फर्क होता है, तो उसका हम्म, यूजर लगता है। खासकर मेरे नाम में, मेरा नाम कुछ लोग जो है SUGIT लिख देते हैं, कुछ लोग EET लिखते हैं, हम्म, तो मुझे उसमें से डेटा में से मेरा नाम अलग करने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। चलो। कई बार डेटाबेस में आएगा जहाँ पे इंडिया होगा IND होगा, पूरा इंडिया होगा, जी, कहीं पे IND लिखा होगा, जी, तो उस ये आपको, मैंने आपको पहले बताया कि आप पूरा लार्ज निकाल सकते हैं स्टार लगा के। दूसरा हमने ये बताया आपको कि यहाँ भी इस तरह से भी दे सकते हैं, जहाँ पे 2 लेटर को चूज करके, ठीक है। जी, और जैसे मैंने बताया आपको कि चैट जीपीटी पे देख लीजिएगा, तो चैट जीपीटी पे भरोसा मत कीजिए। देखिए दिखाता हूँ, जी, अभी जो आपसे मैंने पूछा था ना, मैंने यहाँ पे डाल दिया, हम्म, ठीक है ना, कि क्या ये जो है ये बताया इसके बारे में, मतलब कि क्या एक्सेस के डिजाइन को यूज कर सकते हैं, मना कर रहा है, ये वर्क नहीं हम्म, करेगा, आपको यूज कीजिए नॉट इक्वल टू आई। तो नॉट इक्वल टू आई की जगह पे आप क्वेश्चन मार्क भी तो यूज कर ही सकते हैं ना।
हम्म। लेकिन ये देखिए यहाँ पे वर्क कर रहा है ये वाला काम। हम्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जाना, एंड के बारे में जाना, और के बारे में जाना। तो कंफ्यूजन इसमें जी। इसमें कोई कंफ्यूजन? नहीं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। चल, अब अगर मुझे दो तरह का डेटा लेना हो जिसमें एंड भी यूज करता हो और भी यूज करता हो, तो कैसे हम्म। ले? जैसे डेटा हमारे सामने, राइट, इसमें हमारे पास डेटा है, जैसे कि कॉल ड्यूरेशन की हम बात करें, तो कॉल ड्यूरेशन में दो चीजें हैं। एक चीज है तो ये है यहाँ पे कि हमें लेस देन 60 वाले कॉल्स चाहिए, 60 सेकेंड का, ठीक है ना। हम्म। और दूसरा वो कॉल चाहिए, ये मैंने अपने ऑफिस में किया था, कॉल सेंटर में काम कर रहा था, स्पर्श बीपीओ इंटरनेट ग्लोबल, गुड़गांव में था। तो उसमें क्या हुआ था कि हमारे बॉस को ऐसा लगा कि कुछ लोग जो है कॉल्स में घपला करते हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे बताओ कि एग्जैक्ट 60 माने 1 मिनट पे, या एग्जैक्ट 90 सेकेंड का मिनिमम एसटी होता था। तो बताओ कि एग्जैक्ट जो है 90 सेकेंड पे, 90 सेकेंड के मल्टीप्लेक्स पे कितने कॉल्स। तो मुझे ये देखना है कि जो 60 का मल्टीप्लेक्स है, 60, 120, 180, 60 का पहाड़ा भरे ना टेबल। जी। जी। हाँ, तो उसके हिसाब से कितने कॉल्स हैं, ठीक है। हम्म। मतलब कि कैलकुलेशन, मैंने कंडीशंस विद कैलकुलेशंस का काम किया। तो यहाँ पे हमने इसको रखा, ओवरऑल लिया, कॉल ड्यूरेशन में चले, कॉल ड्यूरेशन यहाँ से। अब यहाँ पे जून पे आया। हम्म, एक यहाँ पे करेंगे कॉल अंडरस्कोर ड्यूरेशन, पहले फील्ड नेम इस तरह से लेंगे, ड्यूरेशन। और एक फॉर्मूला होता है मोड का, एमडी मोड, और इसको हम कर देंगे कॉमा 60, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, ओ, इनवैलिड साइन टेक्स्ट, चीज भी इक्वल देके देखें, नहीं, कॉल ड्यूरेशंस कॉमा 60 इक्वल प्लेस करके इक्वल करते हैं, इसको यहाँ से बड़ा भी कर सकते हैं, बड़ा कर लीजिए। कॉल ड्यूरेशन का ऐसे ही लिखा हुआ है क्या, अंडरस्कोर के साथ? हाँ, ऊपर है ना, देखिए। इक्वल टू तो वैसे लगता नहीं है इसके फॉर्मूले में। हाँ, इक्वल टू नहीं लगता, लेकिन मैं लगा के देखा हूँ, यहाँ लग जाता। कट करते हैं। अगर ऐसा हो तो इसको कॉपी करते हैं पूरे,
पे। बिल फंक्शन मोड है, नहीं मोड नहीं है, मैं इसलिए नहीं लिया इसको, मोड फॉर्मूला नहीं। मोड फॉर्मूला नहीं है। किसी और उसमें तो नहीं, ऑल में, अच्छा ऑल में देखा। ऑल में हो, यहाँ पे नहीं है मोड फॉर्मूला, मोड है ही। आरजीबी का मतलब क्या है? आरजीबी से किसी भी हेडर का, टेबल के हेडर या कॉलम किसी का कलर कर सकते हैं क्या? नहीं आरजीबी कहाँ, वो अलग होगा, यहाँ पे देखना पड़ेगा, नया नया फॉर्मूला, ये उसकी बात कर रहे जी। हो। वो ये आएगा कलर, कलर की वैल्यू रिकॉर्ड करेगा, रिटर्न हाँ करेगा। वही ना, रिटर्न अ लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन आरजीबी। लिखना पड़ेगा, कभी नया फॉर्मूला आया है, ये नहीं था। अ, इसमें मोड वर्क नहीं करेगा, मोड मैथमेटिकल में आता है, मोड इसमें नहीं है। मिड है, मोड नहीं है, तो मोड नहीं है तो यूज नहीं कर सकते यहाँ पे। बट सीक्वल में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा यहाँ एक नया कॉलम बना सकते हैं, यहाँ पर मान लीजिए, नहीं मोड फॉर्मूला वर्क ही नहीं करता। तो अच्छा मैं चाह रहा था, ये जानना चाह रहा था कि ये डेटा, यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगाते हैं, ईयर, देखिए जो फॉर्मूला होगा यहाँ पे आ जाए, डेट, यहाँ पे इक्वल टू 2025, ठीक है। तो इस तरह से फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे, और मोड का है तो उसका फिर क्यूरी में जाना पड़ेगा। ओह सॉरी, ये डेटा आ गया, आपका डेट लेना चाहिए था ना, गलत हो गया था। 2025 का डेटा है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। और ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे ले लिया फंक्शन, फंक्शन में इसने हमें फॉर्मूला दिया था ना, एक कॉलम ऐड करके 2025 का, ठीक है। वैसे भी तो लगा ही सकते हैं, नीचे फॉर्मूला आ ही तो रहा था ईयर और डेट का। नहीं तो मैंने तो वैसे ही लगाया था ना, इसने खुद ब खुद अलग कर दिया। अच्छा। हमने, आपने शायद देखा नहीं, हमने ये तो किया था, क्या बोलते हैं, नया कॉलम तो नहीं ऐड किया था। देखिए मैं दोबारा, अच्छा। डेट और डेट है यहाँ पे, और हम्म। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा ईयर, ईयर। ईयर के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट में दिया डेट, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया, और यहाँ इक्वल टू 2025, ठीक है। अब इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, यस रन किए, तो ये देखिए 2025 का डेटा आ गया। हम्म। अब इसको क्लोज करते हैं, इसके डिजाइन भी मिल जाए, तो इसको डिजाइन, अच्छा, वो खुद से ही कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो ऑटोमेटिक उसका कैलकुलेशन एक नए कॉलम में चला,
ठीक है। ठीक है? कोई दिक्कत? ठीक। नहीं, नहीं, फिर नहीं। तो यहाँ भी फंक्शन आप लगा सकते, लेकिन हुँ, जो फंक्शंस हैं वही लगा पाएँगे, जो फंक्शन नहीं है वो नहीं लगा। जैसे कि हुँ, मोड का फ़ॉर्मूला ये आपका इसमें है, क्या बोलते हैं, सिक्वल में है, सिक्वल के ज़रिए लगा सकते हो, बट यहाँ नहीं लगा सकते, ओके। ठीक है ना? तो ये हमने आपके सामने जाना, तो कंडीशन समझ में आ गया? जी। कल की क्लास में हम आपको सिखाएँगे कि किस तरीके से हम नए फ़ील्ड क्रिएट करते हैं। अभी जो मैंने किया क्वेरी के अंदर, तो डेटा जो ऑलरेडी फ़ील्ड है वही किया ना, बट हुँ, कई बार क्या होता है कि हमें कैलकुलेटेड फ़ील्ड की ज़रूरत पड़ती है। डेटा अधूरा होता है, उस डेटे से कैलकुलेटेड फ़ील्ड करके नया डेटा निकालना, हुँ, ठीक है ना? नया कॉलम्स बनाने होते हैं। तो कैलकुलेटेड कॉलम और इनबिल्ट फंक्शंस कल हम इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, ठीक है? ठीक है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं कल, प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा।